आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान की यात्रा, रुकने मत दो। देखिए, कुछ दिन पहले मुझे किसी एक श्रोता का फोन आया कि आपकी तो 1000 से ज्यादा वीडियो बन चुकी हैं, अब और अधिक वीडियो बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तब उसी की ही बात पर मुझे कुछ मन में एक विचार आया, जिसके कारण मैंने आज की वीडियो का एक नाम रखा है कि ज्ञान की यात्रा, रुकने मत दो। देखिए, हम सभी भाई बहन अपने अपने मिले हुए जीवन में एक यात्रा पर निकले हुए हैं। देखिए, मरते दम तक हम आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, भौतिक यात्रा भी कर सकते हैं। भौतिक यात्रा का अभिप्राय है प्रकृति के 3 गुण में, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों का संग करते करते हम जो दिन भर में या अपने मिले हुए जीवन में सकाम भाव से जैसे जैसे कर्म करते हैं, वैसा वैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं। उन बने हुए संस्कारों से फिर मन बुद्धि में विचार आते हैं, फुरने उठते हैं, फिर नए नए कर्म होते हैं। तो ये सिलसिला स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का, ये मरते दम तक मनुष्य जीवन में जैसा जैसा बनता बिगड़ता रहता है, वैसी वैसी आपकी हमारी स्थितियां बनती हैं। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय है कि आपके हमारी आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, और जबकि आत्मा का तो स्वभाव ही है कि हम सदा ही नित्य हर्षण बने हुए सुख को ही चाहते हैं। उसी सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि इस भौतिक प्रकृति में तो है ही नहीं, और आत्मा में मात्र एक ज्ञान का दिव्य गुण है। यानी कि ये दिव्य गुण, आनंद स्वरूप, ये केवल और केवल परमात्मा का एक दिव्य गुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं, और परमात्मा की सम्मुखता कब बनती है? जब हम ज्ञान स्वरूप की स्थिति में रहते हैं। यदि आपके हमारे कारण शरीर में 30% ज्ञान है, तो 70% अज्ञानता अभी भी आपके हमारे कारण शरीर में बनी हुई है। अब 70% और 30% में 70% का बहुमत है। तब ऐसी स्थिति में हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं, या उन जैसे जैसे विषय भोग हैं, उनकी सम्मुखता सहज ही बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो ज्ञान का अनुपात कहो या ज्ञान की यात्रा कहो, ये सदा हमें बढ़ानी चाहिए। यानी कि आपका हमारा ज्ञान नित्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, सतोगुण हर्ष ने नहीं बना होता, इन 3 गुणों में एक गुण की प्रधानता होती है। अब इस समय देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने के साथ ही समाप्त माना जाता है। उसके बाद फिर ये ब्रह्म मुहूर्त में एक क्षीणता आ जाती है, फिर साधारण सत्वगुण की स्थितियां बनती हैं। उसके बाद रजोगुण की स्थितियां आती हैं। रजोगुण में मनुष्य भागदौड़ धन के लिए करता है, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही भागदौड़ करता है। फिर शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियां आती हैं, मोहजनक स्थितियां बनने लगती हैं। मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है, मोह की स्थितियों में आ जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही वो विषय भोगों को अधिक महत्व देने लगता है। तो ये जो रजोगुण और तमोगुण की जो स्थिति है, वो जो आपका हमारा मिले हुए ज्ञान को वो धूमिल करती है, कमजोर करती है। जैसे हम घर में देखिए हर रोज झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी देखिए हर रोज कुछ ना कुछ गंद आ जाता है, गंदगी फैलने लगती है, फिर पुनः हम झाड़ू देते हैं। ऐसा तो हम नहीं करते कि हमने एक दिन पहली तारीख को झाड़ू लगा लिया तो शेष महीने के 30 दिन हम झाड़ू नहीं लगाते। इसी तरह हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना होगा, ज्ञान में स्थिति में रहना होगा। विशेष रूप से देखिए कलयुग में ऐसी ऐसी स्थितियां भी आपको हमें अपने जीवन में देखने को मिलती हैं, जब आपका हमारा लिया गया ज्ञान रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, वो धूमिल होने लगता है, और कब वो समाप्त हो जाता है, इसका मनुष्य को बोध नहीं रहता। देखिए, ज्ञान लिया जाता है सात्विक स्थिति में,
अब सतोगुण में जितना भी हम ज्ञान लेते हैं, जब जब हम रजोगुण अमर्यादित करते हैं, तब ऐसी स्थिति में लिया गया ज्ञान पुनः से वो थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, धूमिल पड़ने लगता है, क्योंकि रजोगुण की स्थिति। और यदि मनुष्य का रजोगुण बहुत गहरे तल पर अमर्यादित हो जाता है, मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, तब ऐसी स्थिति में वो जो धुंधला ज्ञान था वो पूर्ण रूप से ही समाप्त हो जाता है। अब देखिए, हमने सतोगुण में तो ज्ञान लिया था, यदि हम उस लिए हुए ज्ञान को हमने देखिए एक मजबूत स्थिति नहीं दी, यानी कि अपने कारण शरीर में उसका शुभ संस्कार ही नहीं जगाया, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे संस्कारों में कहो, कर्मों में कहो, किसी भी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन आ ही नहीं पाता। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में सदा ज्ञानमय स्थिति में रहने के लिए ज्ञान की यात्रा को हमें रोकने नहीं देना, हमने सदा ही इस यात्रा पर चलते रहना है। चलते रहने का अभिप्राय है, जब तक आपको हमें मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। मंजिल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही मनुष्य का ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण का जो एक बंधन है, वो कारण शरीर में बने हुए कर्माशय या संस्कारों के आधार पर ही चलता रहता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इस ज्ञान की यात्रा को कभी भी किसी भी स्थिति में देखिए रुकने नहीं देना। इसीलिए देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने पिछले 20-22 वर्षों में ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार सा बनाया हुआ है। अक्सर देखिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व 1.5-2-3 घंटे पहले ही उठने का एक अभ्यास सा बना लिया है, स्वभाव सा बना लिया है, ताकि ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक हमें समय मिले। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की नजदीकियां को हो, परमात्मा की सहज ही कुछ हमें विशेष आशीर्वाद मिलने लगते हैं, हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। जितना अधिक आपका हमारा ज्ञान मजबूत स्थिति में होता है, कहते हैं ना, ज्ञान का स्तर बदलते ही मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है, उसकी दिनचर्या बदल जाती है, उसके व्यवहार में सतत सात्विक स्थितियां बनी रहती है। सात्विक स्थितियां बने रहने पे फिर मनुष्य रजोगुण की गलियों में आवारागर्दी करने से बच जाता है। जब जब मनुष्य रजोगुण की गलियों में आवारागर्दी नहीं करता, तब तब उसको देखिए तमोगुण में गिरने की जो एक स्थिति है वो फिर बढ़ती नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान की यात्रा पर चलते रहना चाहिए। यानी हमें वीडियो की संख्या पर कहो या ज्ञान की कक्षाओं को गिनना नहीं है। देखिए, हम प्रतिदिन सुबह का नाश्ता लेते हैं, दोपहर की भोजन लेते हैं, रात का खाना खाते हैं। क्या हम अपने खाई गई रोटियों को हम गिनते हैं कि इतनी रोटियां आज तक हमने खा ली, तो अब हम आगे भोजन लेना बंद कर दें? ठीक इसी तरह देखिए, जैसे तन को रोटी की भूख लगती है, वैसे ही आपके हमारे मन बुद्धि को ये ज्ञान की भूख सदा बनी रहनी चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति सदा बनी रहे, हम पाप कर्मों से सदा बचे रहें, परमात्मा की सदा सम्मुखता बनी रहे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य हर्षण बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह पुनः मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।